क्वेश्चन में दिया है टू मैन, सेम मास के टू मैन है, एक मास लेस आपके पास रोप है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितनी एल, L/2 इस साइड में, L/2 इस साइड में। क्वेश्चन में दिया है दिस टू मैन क्लाइंबिंग अप द रोप, दिस टू मैन आर क्लाइंबिंग अप द रोप विद एक्सेलरेशन a and 2a रिलेटिव टू रोप। तो साइमल्टेनियस क्लाइंबिंग हो रही है और उनके रोप के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन दी है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से इनकी क्लाइंबिंग स्टार्ट हुई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है रोप के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि एक्सेलरेशन से स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन्होंने क्लाइंबिंग अप स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर। तो किस समय ये मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी होता है यदि हम इसको फ्लैट कर दें। फ्लैट करने से क्या मिल जाएगा कि इनकी आपके पास देख रहे हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रिलेटिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये दोनों यदि फ्लैट कर देंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। और आप देख रहे हैं कि जब ये अप्रोच करेंगे स्टिंग के रेस्पेक्ट में अप्रोच करेंगे तो उसमें इनको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना, रोप के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्ले, जब मीट करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो एल लेंथ। तो हम इक्वेशन भी यूज करना चाहें एस प्राइम इज इक्वल टू यू प्राइम टी प्लस हाफ ऑफ ए प्राइम टी स्क्वायर। दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी एल और दिस वैल्यू रिलेटिव वैल्यू 0 स्टार्टिंग में 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 3a इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें टाइम कितना मिल लगेगा, दिस टाइम t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2l/3a। इतने टाइम पर उनकी मीटिंग प्रोसीड होगी। तो जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट से टाइम कैलकुलेट करना हो तो रोप की रेस्पेक्ट में आप डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं इसको अर्थ के रेस्पेक्ट में वर्क करेंगे और इसकी जो अदर टर्म्स हैं, अदर टर्म्स में क्या हमें चाहिए, इनकी अर्थ की रेस्पेक्ट में इनकी एक्सेलरेशन कितनी, मैन की एक्सेलरेशन कितने होंगे, अर्थ के रेस्पेक्ट में रोप की एक्सेलरेशन कितने होंगे, मैन का हमारे पास वेलोसिटी कितना होगा, रोप की वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स हमें निकालना है। और जब ये दोनों मीट करेंगे उतने टाइम में स्टिंग की फाइनल पोजीशन कितनी, ये सारे टर्म्स मुझे डिस्कस करने हैं। तो हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमें इनको अर्थ के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये टर्म हम हटा देते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि इस मैन का एक हम एफबीडी बनाना चाहें क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ऑफ मैन अर्थ के रेस्पेक्ट में चाह रही है, एक्सेलरेशन ऑफ रोप कैलकुलेट करना है। सब कुछ कीजिए, यहाँ पर आप देखो एक फोर्स कितना काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक यहाँ पर टेंशन, इस मैन पर हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर भी एक टेंशन काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, हमने a1 चूज कर लिया और इस मैन का एक्सेलरेशन e2। यदि हम इस मैन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, दिस t इज इक्वल टू t माइनस mg, दिस इज इक्वल टू m इंटू e1, इक्वेशन 1। इसी टाइप से सेकेंड मैन के लिए हम यूज करेंगे दिस t माइनस mg, दिस इज इक्वल टू m इंटू a2, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इन टू इक्वेशन को आप चेक कीजिए, इनकी लेफ्ट साइड कैसे सेम है तो राइट साइड सेम होना चाहिए। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों की एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी, दिस a1 इज इक्वल टू a2। और यदि हम चूज कर लें कि इनका एक्सेलरेशन a, इसका हमने a1 की वैल्यू कितनी चूज कर ली, कैपिटल A, और a2 की वैल्यू कितनी चूज की, कैपिटल। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं मालूम है, सेम तो ये पता चल रहा है। सब कुछ करिए, दिस ये लेफ्ट साइड रोप का है, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, सपोज दैट एक्सेलरेशन a0 से, और राइट साइड डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेशन कितने a0 से, इक्वल, क्योंकि पुली के रेस्पेक्ट में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। हमें क्या गिवन है, रोप की रेस्पेक्ट में गिवन है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन गिवन है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन रोप की रेस्पेक्ट में कितना होगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि हमने दोनों सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वैल्यू, हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस a माइनस a0, दिस इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3।
सेकंड मैन के लिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना, एडिटिव यहाँ पर हो जाएगा, दिस ए प्लस ए नॉट इज इक्वल टू कितना दिया, 2a। यदि आप इसको ऐड करते हैं कितनी वैल्यू, ये फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 स्मॉल ए, कैपिटल A इज इक्वल टू 3a/2। तो आपने देखा ईच मैन का एक्सेलेरेशन कितना है, 3a/2। अब रोप का एक्सेलेरेशन कितना होगी, हम a की वैल्यू 3a/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो a नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, a/2, 2a में से 3a/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके, ये रिजल्ट आ गए। अब हमें चाहिए कि ये दोनों एक्सेलेरेशन से स्टार्ट हुए थे, तो इसका मतलब है इनिशियल इनके पास वेलोसिटी कितनी है, 0। सिस्टम हमारे पास साइमल्टेनियसली एक्सेलेरेशन से स्टार्ट हुए, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। जब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, एक्सेलरेशन मालूम है, तो मुझे आपको टाइम पता है कितने टाइम पर ये मीटिंग होगी, तो जितना टाइम आपको, आप देख रहे हैं इस मैन को एक्सेलरेशन कितना a, इस मैन का भी एक्सेलरेशन है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब सेम एक्सेलरेशन से जब ये अप मूव करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो सेम टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो अर्थ की रेस्पेक्ट में ये L/2 डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी L/2 डिस्टेंस करेगा, और यहाँ पे इसकी मीटिंग क्रॉसिंग हो जाएगी, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ पर, पुली पोजीशन मिलेंगे। तो इनका मीटिंग टाइम कितना है, तो हम काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। दिस वैल्यू कितनी होगी किसी एक मैन के लिए, L/2, 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन मैन का कितना है, 3a/2 इंटू t², ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से दिस टाइम इज इक्वल टू √2l/3a। इतनी टाइम में दोनों मीट करके L/2 डिस्टेंस कवर करने का टाइम कितना हो गया, दिस, और इसका भी L/2 डिस्टेंस कवर करने का टाइम आपको कैलकुलेट कर लिया, एक साथ मिल जाएंगे। अब आप देखें कि रोप क्या होगी, दिस एंड रोप का क्या अप जाएगा और दिस एंड आपके पास डाउन जाएगा, तो अब रोप का एक्सेलरेशन कितना है, a/2, इनिशियल वेलोसिटी रोप की कितनी है, 0, तो इसका रोप का डिस्प्लेसमेंट यदि हमें कैलकुलेट करना हो, फिर हम इक्वेशन यूज करेंगे, S = ut प्लस हाफ at², उसको हम S0 से नोट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना रोप का, a/2 इंटू t², टाइम कितना चाहिए, t का स्क्वायर, 2l/3a। आप देख रहे हैं कौन से, दिस फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो S0 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस S0 इज इक्वल टू L/6। तो आप देख रहे हैं रोप किस टाइप से डिस्प्लेस कर रही है। तो फाइनल आप देखते हैं इसकी आप प्लॉटिंग करना चाहें, दिस एंड को कितना L/6 अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, इस एंड को L/6 डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो रोप की न्यू पोजीशन आए, जब ये दोनों मैन आपके पास यहाँ पर होंगे उस समय रोप की न्यू पोजीशन आपको मिल जाएगी, इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट शो करके। हम यहाँ शो नहीं कर रहे, आप अपने से अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके पिछले प्रॉब्लम में मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ओके।